एक ऐसी जगह जहां स्वयं देवराज इंद्र ने छुपाए कर्ण के कवच और कुंडल। इस जगह के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज तक इस कलयुग में इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता था। और यहीं रखे हैं सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के कवच और कुंडल। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, धर्म और अधर्म की लड़ाई महाभारत, जिसमें कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जो पांडवों को अकेले ही हराने का सामर्थ्य रखते थे, और उन्हीं महान योद्धाओं में से एक योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण भी था। लेकिन श्री कृष्ण की लीलाओं ने पांडवों को महाभारत का युद्ध हारने नहीं दिया। अपने साथ हुए अन्याय के कारण ही कर्ण कौरवों की तरफ से युद्ध में लड़े थे। कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के बावजूद भी कर्ण को आदर भाव से नहीं देखा जाता है। हम सब ये तो जानते हैं कि कर्ण का जन्म दिव्य कवच कुंडल के साथ हुआ था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि उनको भेद पाना किसी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं थी। महाभारत में कौरवों का पलड़ा ज्यादा भारी था, क्योंकि उनके साथ कई सारे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा। आज के युग में हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर कर्ण का कवच कुंडल कहाँ गया है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली क्यों थे। आखिर किस धातु से बने थे वो, और उनके अंदर कौन सी शक्ति समाहित थी। दोस्तों, यूं तो महाभारत में अनेक महान योद्धाओं ने युद्ध किया था, पर कर्ण का महाभारत की कथा में कुछ विशेष ही स्थान है। कर्ण के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई जो उनके जीवन को एक अलग मोड़ देती चली गई, और उनके जीवन की सबसे विचित्र घटना उनके जन्म से ही जुड़ी हुई है, उनके कवच और कुंडल प्राप्त करने की घटना। आखिर ऐसा क्या खास था उनके कवच और कुंडल में? क्या सच में कोई ऐसा कवच हो सकता है जो शरीर का अंग न होते हुए भी इतना लचीला हो जितना कि हमारी त्वचा? आइए कर्ण के कवच और कुंडल को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप इन तथ्यों से असहमत हों, पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। महाभारत कथा के अनुसार कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र से कुंती प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव को बुला लेती है। सूर्य देव उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। तभी कुंती उनसे एक ऐसा पुत्र मांगती है जैसा आज तक ना हो। आमतौर पर हम अपने जीवन में अपने गुरुओं द्वारा दिए गए ज्ञान से अपना चरित्र बनाते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान माता और पिता के डीएनए का भी होता है, जिनका मिश्रण एक बिल्कुल नया डीएनए बनाता है। क्योंकि कुंती ने सूर्य देव से प्रार्थना करी थी कि वो उन्हें एक ऐसा असाधारण बालक प्रदान करे जैसा कि आज तक इस धरती पर ना हुआ हो, तो निश्चित ही ये एक नए प्रकार के डीएनए से एक बालक का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत कुछ असाधारण था। सूर्य देव कुंती को बताते हैं कि मैं इस बालक को अपनी माता अदिति द्वारा दिए गए कुंडल प्रदान करता हूँ। मैं इस बालक को एक ऐसा अभेद कवच प्रदान करूंगा जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं पाएगी। आदि पर को थोड़ा गहराई से समझने पर पता चलता है कि सूर्य देव के पास जो कुंडल थे उनमें अमृत का अंश था। अमृत एक ऐसा पदार्थ है जो आपको मरने नहीं देता, आपके शरीर को जिससे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। हम सबको रावण के बारे में पता है कि किस तरीके से रावण की नाभि में अमृत का अंश था। जब भी श्री राम रावण का एक सर काट देते थे तो तुरंत एक नया सर उसकी जगह आ जाता था। तब विभीषण के बताने पर श्री राम ने पहले उस अमृत को नष्ट किया, तब जाकर रावण का वध संभव हो पाया। आदि पर्व में इसका साफ उल्लेख मिलता है कि कर्ण के कुंडल जो उनके शरीर का ही भाग थे, उनमें अमृत का अंश था। इस अमृत के कारण ही वो हमेशा ही जोश से भरे रहते थे। लगातार युद्ध करने पर भी वो थकते नहीं थे। पांडवों का बड़ा भाई होते हुए भी महाभारत कथा में कर्ण को न जाने कितनी बार सदैव युवा योद्धा से अलंकृत किया गया है। निश्चित ही उस समय अमृत या अमृत जैसा पदार्थ कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत रहा होगा जो शरीर की अंदरूनी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता हो। जिस प्रकार हमारे घाव थोड़े समय में भर जाते हैं, पर अगर इस प्रक्रिया को किसी तरह तीव्र कर दिया जाए तो हमारे घाव तुरंत भर जाएंगे। जिस तरीके से छिपकली की पूंछ दोबारा उग जाती है, इस तरीके के बदलाव मानव शरीर में लाना, ये आपको सुनने में अभी भले ही असंभव लग रहा हो, लेकिन डीएनए में बदलाव से ऐसा संभव हो सकता है, और शायद भविष्य में वैज्ञानिक ऐसा कर भी सके। अब बात करते हैं कर्ण के कवच की कि आखिर किस तरीके से एक ऐसा कवच बनाया जा सकता है जो शरीर का ही एक अंश हो, जिसे उतारने के लिए अपनी त्वचा को ही काटना पड़े। हम कर्ण के कवच को पूरी तरीके से तो समझ नहीं सकते हैं, पर मानव शरीर की संरचना को समझकर थोड़ा करीब जरूर पहुंच सकते हैं। आगे की वीडियो थोड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसलिए आगे की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव त्वचा की जो हमारे शरीर की सबसे ऊपरी परत है, वो मात्र एक परत नहीं
बल्कि 3 विभिन्न परतों से मिलकर बनी हुई हैं। इन्हें हम एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के नाम से जानते हैं। देखिए, नाम सुनकर घबराइएगा नहीं। चलिए आपकी सुविधा के लिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। हम इसे बुलाएंगे त्वचा की सबसे ऊपरी परत, बीच की परत और सबसे नीचे वाली परत। सबसे ऊपर वाली परत, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो छोटे छोटे रेशों से बनी हुई होती है जो काफी रूखी और सख्त होती है। इस परत पर किसी तरह की रक्त धमनियां नहीं होती है। यही वो परत है जिससे कर्ण का कवच बना था। बीच वाली परत यानी डर्मिस परत, ये त्वचा को लचीलापन देती है। इसी परत पर वो सारी ग्रंथियां होती हैं जो मस्तिष्क तक त्वचा द्वारा एकत्रित की गई सारी सूचना भेजती हैं। और सबसे निचली परत यानी हाइपोडर्मिस परत, ये वो है जो त्वचा को हमारी मांसपेशियों से जोड़ती है। कर्ण का कवच सबसे ऊपरी परत को कहा गया था, जो छोटे छोटे रेशों से बनी हुई है। ये रेशे आपस में इस तरीके से गुथे हुए होते हैं कि ये एक सख्त परत बन जाती है जो हमें बाहरी आघातों से बचाती है। अगर त्वचा के इन छोटे छोटे रेशों को किसी नए ऐसे प्रकार के रेशों से बना दिया जाए जिसमें आघात सहने की क्षमता अद्भुत हो, तो ये एक नए किस्म की त्वचा ही बन जाएगी। दोस्तों, आपने मकड़ी का जाला तो जरूर ही देखा होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से उड़ता हुआ कीट पतंगा उसमें आकर फंस जाता है। टकराने के बावजूद भी मकड़ी का जाला टूटता नहीं है। ये जाला कितना लचीला और अत्यधिक मजबूत होता है, स्टील से 20 गुना ज्यादा ताकतवर लेकिन लचीला। अगर त्वचा की ऊपरी परत को किसी ऐसे ही रेशे से बना दिया जाए और उसका घनत्व बहुत ज्यादा हो, तो इसे बहुत मजबूत बनाया जा सकता है, जिस पर हर प्रकार का प्रहार विफल हो जाए। आजकल कुछ वैज्ञानिक इस तरह की नई त्वचा पर प्रयोग भी कर रहे हैं, जो शायद एक दिन सफल भी हो जाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में बहुत से योद्धाओं को विभिन्न विभिन्न देवताओं से प्राप्त किया गया था। ये सब अपने साथ अलग अलग गुण या यूं कहें कि बिल्कुल एक नए डीएनए को लेकर पैदा हुए थे। निश्चित ही ऐसे विलक्षण वीरों को कुछ अलग तरीके से तैयार किया गया होगा। आज का विज्ञान भी ऐसे डीएनए बनाने में सक्षम नहीं है जिससे शरीर कोई भी बीमारी को ना पकड़े, ऐसा शरीर जिसमें कुछ भी सहन करने की क्षमता हो। हमने कर्ण के कवच को वैज्ञानिक तरीके से समझने की एक कोशिश करी है। हो सकता है कि कवच किसी और तरीके से बना हो। अगर आपको लगता है कि कर्ण का कवच कुछ इस तरीके से बना होगा, तो आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि वर्तमान में कर्ण के जो कवच और कुंडल थे वो आज के समय में कहां पर स्थित है। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते हैं कि युद्ध होने से पहले देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसके सूर्य पूजा के दौरान दान मांगने के लिए गए थे, और बदले में कर्ण ने भी उन्हें जब अपना कवच और कुंडल दे दिया, तब देवराज इंद्र काफी प्रसन्न हुए थे और खुश होकर उन्होंने कर्ण को आमोद अस्त्र दे दिया था। उसके बाद देवराज इंद्र कवच और कुंडल को लेकर वहां से निकल गए। कहा जाता है, साथ ही हमारे पुराणों में भी वर्णित है और यहाँ तक कि महाभारत ग्रंथ में भी मौजूद है कि इंद्रदेव जब कवच और कुंडल को लेकर अपने रथ पे सवार होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वहाँ एक आकाशवाणी हुई जिसमें देवराज इंद्र को कहा गया कि आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है, इसीलिए अब आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आपके पास ये कवच और कुंडल रहेगा तब तक आप स्वर्ग नहीं आ सकते। ऐसे में इंद्रदेव ने उसे ओम पर्वत के दलहटी पर छुपा दिया, लेकिन उसके बाद चंद्रदेव ने उन्हें चुराने का प्रयास किया, जिसके बाद इंद्रदेव ने वापस उनसे वो कवच और कुंडल लेकर सूर्य देव की सहायता से उसे कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के अंदर छुपा दिया। कहते हैं सूर्य मंदिर की दलहटी यानी कि उसके नीचे एक ऐसी गुफा है जिसमें वो कर्ण के कवच और कुंडल आज भी मौजूद है। कहा तो ये भी जाता है कि आने वाले कलयुग के अंत में भगवान श्री कृष्ण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।